हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 5 डी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो 14 क्वेश्चन में आपको गिवन है, प्रूफ करना। आपको क्या प्रूफ करना है? इस पूरे की वैल्यू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लूं। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये वन, ये वन, ये वन, x y और z, ये x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब। ये तो हो गई आपकी ये वैल्यू। अब देखो, आपको क्या चाहिए? x माइनस वाई, फिर क्या चाहिए आपको? y माइनस जेड। यदि इस पूरे के अंदर मैं प्रॉपर्टी का यूज करूं, पहले तो x माइनस वाई बनाने के लिए मुझे क्या करना है? r1 को चेंज करना है r1 माइनस r2 के साथ में। तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको मैं चेंज करूं तो इसमें से ये माइनस करो 0, और इसमें से ये माइनस करो तो x माइनस वाई, इसमें से ये माइनस करोगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये तो होगी इसकी वैल्यू। फिर ये जो R2 है ये अप्लाई तो हो चुका। अब आपको R2 को भी चेंज कर दो। R2 को कैसे चेंज करोगे? R2 में से ये Z को माइनस करोगे, यानी R3 को माइनस करोगे तो Y माइनस जेड मिल जाएगा। तो मैं यहां से माइनस करूं तो 1 माइनस 1 0, Y माइनस जेड, Y माइनस जेड, और इसमें से ये माइनस कर दो, y क्यूब माइनस जेड क्यूब। ये लीजिए, ये 1, ये z और ये z क्यूब। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इस पूरे को अगेन में थोड़ा सा और सोल्व कर दूं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये 0, ये x माइनस का z, सॉरी y, और ये वैल्यू x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, तो x माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये वैल्यू। उसके बाद में ये 0, ये y माइनस जेड, और इसमें अप्लाई करूं तो y माइनस जेड इंटू में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और फिर ये इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं, ये 1, ये z और ये z क्यूब। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब देखो, कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से, तो ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, R1 में से तो आपको कॉमन निकालना है x माइनस वाई, और R2 में से आपको कॉमन लेना है x वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। तो दोनों फैक्टर आ जाएंगे ये, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू आ गई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां से मैं लिख सकता हूं ये 0, ये कॉमन आ गया, और यहां से ये कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको मैं कॉमन निकालूं यहां से तो ये 0, और ये कॉमन आ जाएगा तो 1, और यहां से कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। एक्स वाई नहीं, सॉरी, वाई जेड। फिर ये वाली वैल्यू सेम, ये जेड क्यूब। अब इस पूरे को इस C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। कि मैं एक्सपेंड करवा दूं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C1, C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कराऊं तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इस C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करवाएं तो इसके लिए 0, इसके लिए भी 0, और इस 1 के लिए मैं फाइंड आउट करूं तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इस 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड के साथ में, माइनस इस 1 और इसका मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं।
इसी को लिख सकता हूं मैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और -1 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये लीजिए वैल्यू, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और इसको मैं लिख सकता हूं जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं वाई, ये प्लस ले लो, ठीक है, ठीक है, और ये माइनस का, ठीक है ना, माइनस का एक्स वाई, ये मैं इसको यहां से लिख सकता हूं। अब इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और इसके फैक्टराइज करूं तो जेड माइनस एक्स और जेड माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद में ये प्लस, यहां से y को कॉमन निकाल दीजिए तो वैल्यू बच गई आपकी z माइनस एक्स। ये लीजिए, अब देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है फैक्टर z माइनस एक्स। रिमेनिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पे z प्लस एक्स और यहाँ पे y, ये लिख सकता हूं। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, ये देखो ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हो आप। एक लाइन और लिख देता हूं, y माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड। ये इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको गिवन क्या है, देखिए। वन अल्फा और बीटा गामा, ये वन, ये बीटा और ये गामा अल्फा, ये वन और ये गामा और ये अल्फा बीटा। इस पूरे की वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, वन अल्फा और बीटा, बीटा गामा, फिर वन बीटा और गामा अल्फा, वन गामा अल्फा बीटा, ये वैल्यू है। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी C1 को चेंज कर दीजिए। आप कैसे करोगे, C1 माइनस C2 के साथ में, तो आपकी वैल्यू इसमें से ये माइनस होगा, तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी 0। ठीक है, और इसमें से ये माइनस होगा तो अल्फा माइनस बीटा, और इसमें से ये माइनस होगा तो बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये वैल्यू होगी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी C2 में लगा दीजिए, C2 माइनस C3, क्योंकि बीटा में से गामा को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0 और ये वैल्यू आपकी बीटा माइनस गामा, और ये वैल्यू आपका गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और ये आपका सेम 1 गामा और अल्फा बीटा। ये लीजिए, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखो यहां से एक लाइन और लिखता हूं, ये 0, ये अल्फा और बीटा, यहां से मैं कॉमन निकाल दूं गामा को, तो आपकी वैल्यू आएगी
बीटा माइनस अल्फा। तो एक काम करो, आप यहां से कॉमन आप निकालो माइनस का गामा। माइनस गामा को मैं यहां से कॉमन निकालूं तो ये तो पॉजिटिव माइनस बाहर आ गया, अल्फा माइनस बीटा, ये लीजिए। फिर ये आपका जीरो और ये बीटा माइनस गामा, और यहां से मैं माइनस का अल्फा को कॉमन फाइंड आउट कर निकाल दूं तो आपकी वैल्यू आ गई बीटा माइनस गामा, और ये 1, ये गामा और ये अल्फा इंटू बीटा, ये लीजिए। अब देखो इस कॉलम से C1 से तो कॉमन आ रहा है आपका अल्फा माइनस बीटा, और C2 से कॉमन आ रहा है आपका बीटा माइनस गामा। कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। तो कॉमन आपकी वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस बीटा तो कॉमन, और क्या कॉमन आ रहा है आपका बीटा माइनस गामा, तो दो वैल्यू तो आ गई कॉमन, ठीक है। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या है वो देखिए, ये 0 फिर 1 और फिर माइनस का गामा। यहां से 0 ये कॉमन आ गया 1 और ये कॉमन आ गया तो माइनस का अल्फा, फिर 1 गामा और अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू। अब इसको R1 के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1, ठीक है ना, एक्सपेंड कर रहे हैं अपन विथ रेस्पेक्ट टू R1। R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इसको मैं इसके लिए तो 0, इसके लिए भी 0, इस एलिमेंट के लिए इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो 1 के लिए वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस अल्फा, फिर माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस गामा यानी माइनस माइनस प्लस और गामा, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये वैल्यू आ गई गामा माइनस अल्फा। ये आपका क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 16 को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो 16 में आपको गिवन है ये 1, ये 1 और ये 1, ये BC, ये CA और ये AB, फिर ये वैल्यू आपकी BC इंटू B प्लस C, और ये वैल्यू आपकी CA और C प्लस A, और ये AB, और ये वैल्यू है A प्लस B, और डिटरमिनेंट ऑफ इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है, ठीक है। इसको सोल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और देखो अपन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं इसको ही सोल्व कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को लूं तो आपकी वैल्यू कितनी है, 1 1 और 1, ये BC, ये CA और ये AB, ठीक है ना, और ये वैल्यू आपकी BC, ये CA और ये AB, वैल्यू B प्लस C, फिर C प्लस A और ये A प्लस में B, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। आपको इस पूरे को A से मल्टीप्लाई करें तो ABC आ गया, इसको B से करें तो ABC आ गया, इसको C से करें तो ABC आ जाएगा, और फिर इस कॉलम से ABC कॉमन निकाल दीजिए और इसमें से आप ये कॉमन निकाल दीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको आप ABC से मल्टीप्लाई और ABC से डिवाइड करना है, तो आपकी वैल्यू 1 1 और 1, ये BC और ये CA और ये वैल्यू आपकी AB, फिर ये BC यानी B प्लस C, और फिर ये वैल्यू आपकी CA C प्लस A, और ये वैल्यू आपकी AB A प्लस में B, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है वो देख लीजिए, यहां पे मैं लिख भी देता हूं। R1 को तो आपको मल्टीप्लाई करना है A इंटू R1 के साथ में, और फिर R2 को चेंज करना है आपको B इंटू R2 के साथ में,
और फिर R3 को चेंज करना है आपको C इंटू R3 के साथ में, तब वैल्यू देखो क्या आएगी। 1 में ABC और A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ABC और फिर ABC इंटू B प्लस C, ये लीजिए। सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई कर दो तो ये B और ये वैल्यू ABC, ये ABC और वैल्यू है आगे C प्लस A, ये लीजिए। फिर इसको C से कर दो, ये लीजिए ABC और यहां से आपकी वैल्यू है A प्लस B, ये लीजिए भाई। ठीक है, अब देखो C2 से कॉमन आ रहा है कितना, ABC और C3 से कॉमन आ रहा है वापिस ABC। इन दोनों में से कॉमन निकाल दूं तो ABC और ABC ये कॉमन आएगा, अपॉन में वैल्यू कितनी है ABC। अब वैल्यू देखो कितनी है, ये A, ये B और ये C, यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1 और यहाँ पे B प्लस C प्लस A और A प्लस B, ये वैल्यू बच जाएगी। ABC से ABC कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है ABC और ABC 1 1 1, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लो और इसको मैं आगे सोल्व करता हूं। देखो देखना ध्यान से, इसमें मैं यदि प्रॉपर्टी यूज कर दूं, कौन सी प्रॉपर्टी कि C3 को मैं चेंज कर दूं, कैसे करोगे C3 प्लस C1 के साथ में, तो आपकी वैल्यू आएगी ABC तो पहले से है, ये A, ये B, ये C, ये 1, ये 1, ये 1, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी यहाँ पे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब C3 में से कॉमन आ रहा है क्या, A प्लस B प्लस C कॉमन आ रहा है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए तो ABC पहले से और A प्लस B प्लस C, इसको मैं कॉमन निकाल दूं तो ये 1 A B और C 1 1 1, ये 1 ये 1 ये 1। अब देखो ये जो C2 एंड C3 है, ये दोनों के दोनों के आपके आइडेंटिकल है। तब अपन ये जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 से इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे की 0, किसके कारण, इस C2 और C3 की वजह से आया है। ठीक है ना, तो ABC और ये वैल्यू A प्लस B प्लस C और इस पूरे की वैल्यू कितनी 0 के यहां पे लिख देना बाय प्रॉपर्टी P4 और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो उस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0। और ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 16 की कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।